देखिए, अगर आप अपने लिए स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हैं तो ये बहुत ही सही टाइम है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में फ्रीडम सेल स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे ना आपको 35,000 वाले स्मार्टफोन भी 30,000 के प्राइस में देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको प्रो लेवल की कैमरा क्वालिटी मिलेगी, पावरफुल परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अगर आप लोग हैवी गेमिंग करना चाहते हैं तो बड़ी बैटरी मिल जाएगी। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस भी आपको सभी स्मार्टफोन का बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। तो अगर आप भी अपने लिए स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो आप इन 5 फोन की तरफ जा सकते हो, जिसमें से सबसे पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A36 को मैंने रखा है। देखिए, अगर आपको अपने लिए ऑलराउंडर या फिर मैं कहूं बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए, जहां पे आपको तीनों ही सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। स्पेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको फ्रंट में मिलती है 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आपको फ्लैट डिजाइन के साथ मिलेगी। 120 हर्ट्ज यहाँ पे रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर में स्मार्टफोन को आप बड़ी आराम से यूज कर पाओगे। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 6 Gen 3 वाला चिपसेट मिलता है, जहां पे आप डेली टास्क बड़े ही आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको IP65 की रेटिंग मिलेगी और 6+6 ईयर के अपडेट्स भी मिलेंगे। 5000 mAh तक की यहाँ पे आपको बैटरी मिलने वाली है, जो कि 45 वॉट के चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और थर्ड में आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। बाकी फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे आपको 4K 30 FPS तक का सपोर्ट मिल जाएगा। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो इसका 8+128 GB रोम वाला वेरिएंट 28,999 के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। वैसे इस वीडियो में मैं जितने भी स्मार्टफोन आपको बता रहा हूँ सभी को मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग किया है, वहां से आप डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने Realme की तरफ से P4 Pro को रखा है। ये भी एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अगर आपको Realme के स्मार्टफोन पसंद आते हैं डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हो। पहले ये 32 से 33,000 के प्राइस में मिल रहा, पर अभी आपको ये 30,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। स्पेक्स की बात करें तो देखिए इसके फ्रंट में आपको मिलती है 6.8 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि स्लिम बेजल्स के साथ में आती है। यहाँ पे 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 6500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो भरी धूप में भी आराम से स्मार्टफोन को चला पाओगे। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 7 Gen 4 वाला चिपसेट मिलता है, जिसका अंत तो स्कोर 1 मिलियन के ऊपर निकल के आता है। तो BGMI जैसे गेम्स को 90 FPS में आराम से खेल सकते हो। इसके अलावा स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 15 पे आता है। 7000 mAh तक की यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि 80 वॉट के सुपर वूक चार्जिंग अडाप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरा डिपार्टमेंट की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा OIS के साथ में, सेकंड में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे भी आपको 4K वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका 8+256 GB रोम वाला वेरिएंट 29,999 के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्मार्टफोन है Infinix GT30 Pro। अगर आप लोग हैवी गेमिंग करना पसंद करते हैं डेफिनेटली आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। इसके फ्रंट में आपको 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में आपको रन करते हुए मिलेगी। 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है स्मार्टफोन और बैक में आपको LED लाइट्स देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे आपको Dimensity 8350 अल्टीमेट चिपसेट मिलेगा, जहां आप BGMI जैसे गेम्स को 120 FPS में आराम से खेल पाओगे। साथ ही यहाँ पे 3D वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलने वाला है। 5500 mAh तक की यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 44 वॉट के थोड़े से स्लो चार्जर को सपोर्ट करती है। अभी रही बात इस स्मार्टफोन की कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे मिलते हैं, जिसमें से 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलेगा, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। और यहाँ पे भी फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+256 GB रोम वाला वेरिएंट 29,999 के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्मार्टफोन है Oppo की तरफ से K13 Turbo Pro। ये स्मार्टफोन भी परफॉर्मेंस को ही टारगेट करता है, प्लस स्मार्टफोन ना गेमिंग लुक और गेमिंग डिजाइन के साथ में आता है। फ्रंट में आपको 6.8 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है स्लिम बेजल्स के साथ में, प्लस यहाँ पे 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट मिल जाएगा। 1600 निट्स तक की हाई ब्राइटनेस मिल जाएगी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से 8S Gen 4 वाला चिपसेट मिलता है। तो
तो यहाँ पे भी आप अच्छी खासी हैवी गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड वर्जन 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। IP68 69 की रेटिंग मिल जाएगी और 7000 mAh तक की यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिलने वाली है, जो कि 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको डुअल सेटअप कैमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है, 2 मेगापिक्सल का यूजलेस सेंसर दिया गया है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। यहाँ पे भी आप 4K 60 FPS में वीडियो को शूट कर पाओगे। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 30,999 के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। वैसे इसी सेम प्राइस में ना मोटोरोला की तरफ से मैंने 2 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से पहला स्मार्टफोन है मोटोरोला एज 60 प्रो और दूसरा है मोटोरोला एज 70। दोनों स्मार्टफोन सिमिलर प्राइस के साथ में आते हैं, पर 16 प्रो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए इसके फ्रंट में ना आपको क्वाड कप डिस्प्ले मिलने वाली है 6.7 इंचेस की, जो कि एक OLED डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। प्लस यहाँ पे ना 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी और प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i का सपोर्ट भी मिल जाएगा। रही बात परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको MediaTek की तरफ से Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिपसेट मिलेगा। इसका अंततः स्कोर 9 लाख के ऊपर का निकल के आता है। साथ ही स्मार्टफोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 15 पे रन करता हुआ मिल जाएगा। IP68 69 की रेटिंग मिल जाएगी और 6000 mAh तक की यहाँ पे आपको बड़ी बैटरी मिलने वाली है, जो कि 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करती है। रही बात कैमरास की, तो देखिए इसके बैक में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरे मिलेंगे, जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है Sony Litia 700C सेंसर के साथ में। सेकंड में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो लेंस और थर्ड में आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस सेंसर मिलेगा। बाकी फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फाइनली अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका 8+ 256GB रोम वाला वेरिएंट 29,999 के प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को अभी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ बेस्ट स्मार्टफोन थे 30,000 के प्राइस रेंज के अंदर। अगर आपको इनमें से कोई भी स्मार्टफोन पसंद आया है, लिंक मैंने प्रोडक्ट सेक्शन में टैग की हुई है, वहां से आप डायरेक्टली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।